अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आपको बता दें कि आज दूसरी दफ़ा मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हुई है। 29 नवंबर यानी कल के दिन ये मीटिंग रखा गया था, लेकिन कल भी ये पोस्टपोन हुआ था और आज भी ये पोस्टपोन हुआ है एक दिन के लिए मज़ीद। अ, लेकिन इस पोस्टपोनमेंट के फ़ायदे या नुकसानात किस क्रिकेट बोर्ड को जाएंगे या इसके क्या वजूहात हैं, हम आपको इसके बारे में बता देंगे। लेकिन ये मीटिंग ज़रूरी क्यों था? ज़रूरी इसलिए था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है फरवरी के महीने में, लेकिन यहाँ पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई जो है वो इनकार कर रही है कुछ सिक्योरिटी रीजंस का बता के, ज़ुबानी कलामी या दूसरे मसाइल का, कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आईसीसी ने एक मीटिंग रखी है जिसमें तमाम परमानेंट जो क्रिकेट बोर्ड मेंबर्स हैं आईसीसी के, और जो जिनको आर्जी तौर पर अब रखा गया है, 3 क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनके उनको भी इस मीटिंग में शामिल कर दिया गया है। उसकी एक मीटिंग यूएई के अंदर आज होने वाली थी। कल भी इसको रखा गया था, पोस्टपोन हुआ, आज फिर से पोस्टपोन हुआ है, कल तक हो जाएगा। इसमें कौन सा बोर्ड अपना किस तरह से मौक़िफ़ पेश करती है, और तमाम जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आए हैं वो अपना क्या मौक़िफ़ देंगे इसके बारे में, वो तमाम बातें इसमें डिस्कस हो सकती हैं। इसके अलावा ये पोस्टपोन होने के फ़ायदे या नुकसानात क्या हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी के मीटिंग में कौन कौन से ऑप्शंस रखे जाएंगे। इसके फ़ायदे या नुकसानात मेरे ख्याल से किसी बोर्ड को ख़ास तो नहीं जाएंगे। अलबत्ता एक बात यहाँ पे हो सकती है कि जो जयशाह हैं, 2 दिसंबर को इन्होंने आईसीसी के प्रेसिडेंट का ओहदा संभालना है। तो इससे पहले पहले अगर आईसीसी कुछ फैसला करती है तो फिर मेरे ख्याल से जयशा का जो बर्डन है वो कम होगा और उस पे कोई बर्डन नहीं होगा ख़ास। अगर उस पे आ जाता है तो फिर उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो आईसीसी को आईसीसी की तरह ही डील करे, ना कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरह डील करे और एक मुल्क को फ़ेवर कर सके। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो सकता है, वो किसी को फ़ेवर नहीं दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर क्रिकेट बोर्ड्स जिनके जो बयानात हैं कि पाकिस्तान में होना है तो क्यों होना है, किन बुनियादों पर, या पाकिस्तान में नहीं होना है, या भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती, इन बातों का सवाल उसे संजीदगी से इन पर गौर करना होगा और ये जवाब देना होगा। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी पर 3 या 4 ऐसे जो है मुमकिन ऑप्शंस है जो दिए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगा और इसके जो इंडियन मैचेस हैं वो बाहर हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। ये एक ऑप्शन हो सकता है जो पिछले 1 साल से, बल्कि हम जब से एशिया कप हुआ है, सुनते आ रहे हैं। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगा और अपने मैचेस खेलेगा, और तमाम के तमाम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो सकता है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान से जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो उससे लेके किसी और मुल्क को, साउथ अफ्रीका या किसी इंडिया या यूएई या किसी भी मुल्क में शिफ्ट हो सकता है। पहले भी इस तरह से हो चुके हैं ऐसे मामला, तो ये भी हो सकता है। तो ये 3 ऑप्शंस मुमकिन तौर पर जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ज़ेर गौर हैं। इन पर बहस होनी है, इन पर वोटिंग होनी है, और कौन सा बोर्ड क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है ये बाद की बात है। लेकिन जहाँ तक कंसर्न्स हैं इंडियन मीडिया के कि वो सिक्योरिटी को इशू बना रहे हैं, और इसके लिए दलाइल ये दे रहे हैं कि जो इस्लामाबाद के अंदर धरने हुए थे और एहतजाज हुए थे, इनकी वजह से श्रीलंका ए टीम जो है वो अपना दौरा मनसूख करके या पोस्टपोन करके आधे मैचेस छोड़ के वो वापस श्रीलंका जा चुके थे। तो इंडियन मीडिया में बहुत बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इसको इशू बनाकर कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है तो पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल गलत बात है और सरासर ज़्यादती है, क्योंकि ऐसे मामलात किसी भी मुल्क के अंदर ख़ुसूसी तौर पर अगर साउथ एशिया में हम देखेंगे तो साल हाँ साल चलते रहते हैं। अगर हम इंडिया की ही बात करें जो कि अपने आप को सबसे ज़्यादा सिक्योर मुल्क बता रहा होता है, तो उसके अंदर दिल्ली के अंदर वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि मस्जिदों के अंदर आकर जो है नमाजियों तक को पुलिस वाले मार देते हैं। एक इंडियन यूट्यूबर का वीडियो मैं देख रहा था जो कि पाकिस्तान में एक कंटेनर के ऊपर एक जो है टिकटॉकर को कोट कर रहे थे कि वहाँ पे उसको रेंजर्स ने
कंटेनर से गिरा दिया है, मतलब इस तरह से कोई पब्लिसिटी स्टंट खेलने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। इंडिया में पुलिस भी आ जाते हैं, दिल्ली के अंदर मुसलमानों को नमाज के ऊपर सजदे की हालत में भी जो है लातें मारते हैं और उनको घसीटते हैं। इसी तरह से मणिपुर में क्या क्या हो रहा है, वहाँ पे ईसाइयों के जो है चर्चेज है, वहाँ पे नजर आतिश की जाती है। और इसी तरह से कुछ एक दो हफ्ते की बात ही ज्यादा नहीं है कि एक मुसलमानों का जो मस्जिद है उसको पूरे का पूरा नजर आतिश कर दिया गया, और वहाँ पे जो लोग थे, 4 लोग वहाँ पे जिंदा जला दिए गए। तो इस तरह की चीज़ों को मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटे-छोटे वाक़यात होते हैं, क्योंकि साउथ एशिया में ये छोटे वाक़यात ही कहलाए जाते हैं। हालाँकि जो महज़्ज़ब दुनिया है इसमें हालाँकि इसकी ज़्यादा वो हो सकती है हाइप, लेकिन यहाँ पे अक्सर होते रहते हैं, तो इसको इतना ज़्यादा हाइप नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे ख्याल से बांग्लादेश भी होस्टिंग राइट्स के अहल नहीं है। इंडिया खुद इसके अहल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायलेंस आप देख सकते हैं कि इंडिया में होता है। जितने मजहबी वायलेंस होते हैं, जितने एथनिक बुनियादों पे होते हैं, जो दलित्स होते हैं, जो दूसरे लो कम्युनिटी हिंदू होते हैं, उनके ऊपर क्या क्या जुल्म होता है, तो वो हम सारा देख रहे होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही होती है। तो इसकी इतनी बड़ी इशू नहीं होती है कि आप इसको ले आएं और क्रिकेट के साथ जोड़ दें। तो फिर आप आईपीएल खेलने के लिए भी लोगों को यहाँ पे ना ले आएं। मे बी कि वहाँ पे कोई सारे आने वाले क्रिश्चियन होते हैं तो उनको भी मार दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन एक सिक्योरिटी होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने मेहमानों को दे देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस चीज़ की अश्योरिटी दे चुका है। आईसीसी के जो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल देखने वाले और उससे जो है सेटिस्फाइड करार देने वाले यहाँ पे आ चुके हैं। उन्होंने तीनों स्टेडियम्स वेन्यूज जिनमें पूरे का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी होना है, उनको देख चुके हैं, और इसके अलावा उन्होंने इसे तसल्ली बख्श करार दे दिया है। तो इस वक्त जो हिंदुस्तान टाइम्स या इस तरह के सारे अखबारात या मीडिया चैनल्स या यूट्यूबर्स जो अपने पैसों के लिए, अपनी मजबूरी के लिए ये चूरन बेच रहे होते हैं, तो ये सरासर गलत है। बल्कि हकीकत ये है कि पाकिस्तान का केस इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत है। मोहसिन नकवी जो कि यूएई के अंदर मौजूद हैं, और 2 दिन से मीटिंग पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन यकीनन कि अगर ये मीटिंग हो भी जाता है तो मोहसिन नकवी अपने पूरी तैयारी के साथ इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। उसके असाइनमेंट सारे पूरे हैं, और वो तमाम के तमाम जो सवालात हैं उनके जवाबात ला चुके हैं। लेकिन इस वक्त मसाइल किसके लिए हैं? मसाइल इंडिया के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है बीसीसीआई के ऊपर डालना शुरू कर दिया है, और बीसीसीआई ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डालना शुरू कर दिया है। तो वो खुद एक दूसरे के साथ टॉम एंड जेरी का खेल खेल रहे होते हैं। लेकिन वो हकीकी तौर पर जो सवालात हैं उनका जवाब देने का उनके पास वो नहीं है कि वो उनके जवाबात दे सकें। तो वो अपना केस कमज़ोर कर चुके हैं, चाहे आईसीसी का जो प्रेसिडेंट है वो जैशा हो जाए या कोई दूसरा हो जाए। तो इसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपना केस पूरी तरह से जीत चुका है, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगा। इंडिया के बगैर भी हो सकता है, या इंडिया अगर आएगा तो वेल एंड गुड, यहाँ पे उसके बहुत सारे फैंस भी मौजूद है जो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को जो है वो देखना चाहते हैं। अगर नहीं आते हैं तो दूसरे टीमें भी बहुत ज़्यादा हैं। श्रीलंका भी आ सकता है, वेस्ट इंडीज भी आ सकता है, क्या कोई दूसरा टीम भी आ सकता है। लेकिन आईसीसी को अपने साख को बचाने के लिए मेरे ख्याल से तीसरे ऑप्शन पर गौर करना होगा। और जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की असाइनमेंट कंप्लीट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट करने का जो है पूरे का पूरा हकदार है, और होस्ट ही पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान के ही स्टेडियम्स में होगा।